नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ज्वालामुखी उद्गार के बारे में, जिसमें ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है वो कैसे होता है, मैग्मा क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में कि वोल्केनो का जो टाइप्स होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार। अब ज्वालामुखी के प्रकार की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला लिखिए सक्रिय ज्वालामुखी। सबसे पहले हेडिंग डालिए सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है तो समझिएगा कि जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है इसमें इसका जो मतलब ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है वो लगातार होता रहता है। इसमें लिखेगा कि ज्वालामुखी जो उद्गार होता है तो इसमें उद्गार जो होता है उद्गार लगातार होता रहता है, लगातार होता रहता है। इसके नाम से ही लगता है कि मतलब सक्रिय है, तो सक्रिय का मतलब एक्टिव है, तो एक्टिव ज्वालामुखी है। तो फिर इसका मतलब होता है कि इसमें जो उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार जो होता है इसमें लगातार कंटिन्यू होता रहता है, उसी को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कि जो मतलब इसके एग्जाम्पल है सक्रिय ज्वालामुखी के, तो इसमें लिखिएगा मोना लोवा, मोना लोवा, बायरन द्वीप, मोना लोवा, बायरन द्वीप और एटना। एटना जो है ज्वालामुखी जो है ये सब क्या है, ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। मतलब ये सब ज्वालामुखी जो है इसमें लगातार उद्गार होता रहता है। तो इसमें नोट कर लीजिए कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसमें लगातार उद्गार होता रहता है। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें पहला मोना लोवा, दूसरा बायरन द्वीप और तीसरा एटना, और आज बहुत सारे हैं जिसमें जो उद्गार होता है वो लगातार होता रहता है, मतलब कंटिन्यू सक्रिय है। तो अब इसको आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा हेडिंग डालिए सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। अब दूसरी हेडिंग डालिए इसमें प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी में लिखिएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये सेकंड है। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में समझिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें ज्वालामुखी बहुत दिनों से मतलब बहुत हजारों सालों से हुआ तो नहीं है इसमें, लेकिन भविष्य में होने की संभावना है कि इसमें उद्गार, इस ज्वालामुखी में मतलब उद्गार होगी। तो इसमें लिखेगा कि बहुत दिनों से उद्गार हुआ तो नहीं है लेकिन भविष्य में होने की संभावना है, उसी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इसमें लिखेगा बहुत दिनों से उद्गार हुआ तो नहीं है, उद्गार हुआ तो नहीं है पर भविष्य में होने की संभावना है, पर भविष्य में होने की संभावना है। फिर से समझिएगा कि जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होती हैं इसमें बहुत दिनों से तो उद्गार हुआ नहीं है लेकिन भविष्य में होने की संभावना है, मतलब भविष्य में इसमें ज्वालामुखी क्रिया जो होगी वो होगी। तो इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा काकटाओ और कांगड़ा। पहला लिखिएगा काकटाओ, काकटाओ और कांगड़ा। कांगड़ा और तीसरा लिखेगा फ्यूजियामा।
अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा कि जो कांगड़ा और फ्यूजियामा मतलब ज्वालामुखी है, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। और यहां पर इनकी पूजा किया जाता है। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण लिखिएगा कि इन दोनों का पूजा किया जाता है। फिर से समझिएगा कि जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होती हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी के मतलब होता है कि बहुत दिनों से उद्गार तो नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, मतलब भविष्य में ज्वालामुखी क्रिया होगी। इसमें उदाहरण में अगर बात किया जाए तो काकटाओ ज्वालामुखी, और दूसरा कांगड़ा, और तीसरा जो है वो फ्यूजियामा। यहां से एक बात और याद करिएगा कि जो कांगड़ा और फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इन दोनों की जो होती है वो पूजा किया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कांगड़ा और फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, इन दोनों की पूजा किया जाता है। अब यहां से मतलब समझिएगा कि ये हो गया। अब तीसरा जो हेडिंग डालिएगा वो मृत ज्वालामुखी है, मतलब दो हो गए, तीसरी जो टाइप है वो मृत ज्वालामुखी लिखेगा। तो आशा करते हैं ये आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। थर्ड समझिएगा कि मृत ज्वालामुखी क्या है। समझिएगा कि मृत ज्वालामुखी क्या है। तीसरा लिखिए मृत ज्वालामुखी, ठीक। मृत ज्वालामुखी, अगर मृत ज्वालामुखी की बात किया जाए तो इसमें समझिएगा कि बहुत हजार सालों से ना तो इसमें उद्गार हुआ है और ना भविष्य में होने की संभावना है, उसी को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, बहुत हजारों सालों से, बहुत हजारों सालों से ना तो उद्गार हुआ है, ना तो उद्गार हुआ है, और ना ही भविष्य में होने की संभावना है, और ना ही भविष्य में होने की संभावना है। फिर से समझिएगा कि ना तो बहुत दिनों से इसमें उद्गार होता है और ना ही भविष्य में, कि मतलब आगे चलकर कभी भी भविष्य में इसमें उद्गार होगा, ये ज्वालामुखी फिर से सक्रिय होगी, ये कोई संभावना नहीं है, ऐसे समझिएगा। इसी को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। अब मृत ज्वालामुखी की अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें लिखेगा पीपा ज्वालामुखी, पीपा ज्वालामुखी, और किलिमंजारो, किलिमंजारो, पीपा ज्वालामुखी और किलिमंजारो ज्वालामुखी। और तीसरा लिखेगा एकोंग नोवा, एकोंग नोवा ज्वालामुखी जो है, ये सब इसी के उदाहरण है। एक बार फिर से समझिएगा, जो मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है कि जो बहुत हजारों सालों से ना तो उद्गार हुआ है और ना ही भविष्य में होने की कोई संभावना है कि ज्वालामुखी क्रिया फिर से कभी भी भविष्य में आगे बढ़कर ज्वालामुखी क्रिया होगी। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में समझिएगा कि पीपा ज्वालामुखी जो है, किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है, एकांक नोवा ज्वालामुखी जो है, ये सब इसी के उदाहरण है कि ना तो मतलब बहुत हजार सालों से इसमें ज्वालामुखी हुआ है और ना ही आगे भविष्य में कभी होने की संभावना है। तो जो पीपा, किलिमंजारो और एकोंग नोवा ज्वालामुखी हैं, ये सब इसी के उदाहरण है। अब इसमें वन लाइनर क्वेश्चन जो है कि मतलब ऐसे समझिएगा कि जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इसको भी हम लोग समझेंगे। तो इसको आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा कि जो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको भी समझ लीजिए, क्योंकि यहां से भी जो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले लिखिए कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा क्वेश्चन लिखेगा कि भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी।
और तीसरा क्वेश्चन लिखेगा कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। क्योंकि हमारा मतलब है कि जितना भी पढ़ाया जाए उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ना बने, तो इसमें ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि जो विश्व का मतलब विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सी है, और भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सी है, और ये जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये कौन सी है। तो इसमें लिखेगा कि जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो है किलाउआ, इसमें लिखेगा किलाउआ। ये जो है ये अमेरिका में है, अमेरिका में है। और जो भारत की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप, और ये जो है ये अंडमान निकोबार में है, ठीक। और जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये है ओजोस डेल सेल्डो, लिखिएगा ओजोस डेल सेल्डो। ये जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक। एक बार फिर से समझिएगा कि जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलाउआ ज्वालामुखी है जो कि अमेरिका में स्थित है। अगर भारत की बात किया जाए कि भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो भारत की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप जो है वो भारत की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अब अगर बात किया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, हाइट में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की अगर बात किया जाए विश्व स्तर पर, तो इसमें सबसे मतलब नोट करिएगा कि ये जो ओजोस डेल सेल्डो ज्वालामुखी है यही विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, और ये जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग ज्वालामुखी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे क्लास का नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रॉक के बारे में, चट्टान जो होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।